जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने क्लास ए के एकेडमी में, जहां की इंडियन आर्मी की जीके जीएस की कंप्लीट एजुकेशन यानी कि पढ़ाई कराई जाती है और वो भी गारंटेड रिजल्ट के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, आप अगर किसी भी पोस्ट की तैयारी करते हैं इंडियन आर्मी, जैसे कि ट्रेडमैन हो गया, जीडी हो गया, टेक्निकल हो गया, क्लर्क हो गया, इन तीनों में से किसी भी पोस्ट की तैयारी अगर आप करते हैं तो फ्रेंड्स मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये क्लास आप लोगों के लिए ही ऑर्गेनाइज की गई है, बनाई गई है कि ताकि आप इससे इंडियन आर्मी की किसी भी पोस्ट की तैयारी कर सकें। लेकिन आपको इस क्लास में नियमित तौर पे रहना है और जो सवाल मैं देता हूं डेली, उसको आपको उस सवाल के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में डेली देने हैं। और डेली मैं 2 सवाल देता हूं और वो आज भी दूंगा। पिछली वीडियो में जो क्लास में जो मैंने सवाल दिया था उसका डिस्कशन भी हम वीडियो के लास्ट में करते हैं और करते रहेंगे इसी तरह से। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार का विवरण है? ऑप्शन नंबर ए 14 से 18, या फिर ऑप्शन नंबर बी 19 से 22, या फिर ऑप्शन नंबर सी 23 से 24, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। संसद के अनुच्छेद 14 से समानता के अधिकार का विवरण है, यानी कि राइट ऑफ इक्वलिटी इसको कहा जाता है, जो कि 14 से 18 में वर्णित है। और फ्रेंड्स 19 से 22 ये ऑप्शन नंबर बी में जो है इसमें कहा गया है स्वतंत्रता के अधिकार का विवरण है, राइट्स ऑफ फ्रीडम। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, अनुच्छेद 15 निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जाति, या फिर ऑप्शन नंबर बी धर्म, या फिर ऑप्शन नंबर सी जन्म स्थान, या फिर ऑप्शन नंबर डी निवारक निरोध। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ये तीनों जो ऊपर में दिया गया है, ये चारों अनुच्छेद 15 तीनों अनुच्छेद 15 में है। इसका फ्रेंड्स अनुच्छेद 15 में यह कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग और वंश के आधार पे समाज में भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी लोग एक समान ही होंगे, इसको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल, राष्ट्रीय आपात के दौरान कौन से अनुच्छेद छोड़कर बाकी सभी स्थगित कर दिए जाते हैं? यानी कि हमारे संविधान में जितने भी हमारे अधिकार हैं वो सभी अधिकार स्थगित कर दिए जाते हैं, जबकि 20 और 21 ये जो 2 संविधान हैं, अनुच्छेद 20 और 21, ये हमारे इस अनुच्छेद यानी कि इस अधिकार को प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, इसको ध्यान में रखना है आपको। और फ्रेंड्स राष्ट्रीय आपात ये राष्ट्रपति के अनुमति से ही लागू होता है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? ऑप्शन नंबर ए सूर्य, या फिर ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति, या फिर ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा, या फिर ऑप्शन नंबर डी बुध। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह जो है ये चंद्रमा को कहा जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है बृहस्पति के बाद सबसे अधिक उपग्रह हैं, जिसकी संख्या आप लोग को आज कमेंट करके बतलानी है कि बृहस्पति के पास कितनी उपग्रह हैं, इसको ध्यान में रखना है। आज का पहला सवाल आपका यही होने वाला है। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, राज्य पुनर्गठन कब लागू हुआ? राज्य पुनर्गठन कानून कब लागू हुआ? 1953, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1853, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1752, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1956। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1956। राज्य पुनर्गठन जो नियम था वो लागू हुआ था 1956 में, यानी कि राज्यों का जो पुनर्गठन होगा फिर से, तो इसके बारे में विवरण 1956 में किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। और फ्रेंड्स आप सबको अटेंडेंस के तौर पे जय हिंद ज़रूर लिखना है। चलिए देखते हैं, पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, या फिर ऑप्शन नंबर बी जयपुर, या फिर ऑप्शन नंबर सी अजमेर, या फिर ऑप्शन नंबर डी गंगानगर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पुष्कर मेला का आयोजन राजस्थान के अजमेर ज़िले में किया जाता है। और फ्रेंड्स यह मेला अक्टूबर से नवंबर में लगता है। जिस प्रकार से हम जो सोनपुर मेला देखते हैं हमारे हाजीपुर में लगता है, तो ये सोनपुर मेला जो लगता है नवंबर से दिसंबर में, उसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि अक्टूबर से नवंबर में अजमेर में मेला लगता है पुष्कर का। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, पुरुष में रक्तहीनता किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन B12, या फिर ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, या फिर ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी, या फिर ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन B12, यानी कि B12 की कमी से पुरुष में ही नहीं स्त्री में भी इसकी कमी से, यानी कि विटामिन B12 की कमी से महिलाओं में या पुरुषों में भी रक्तहीनता की रोग हो जाता है, इसको ध्यान में रखना है। और विटामिन डी की कमी से ये ऑस्टियोमलेशिया बच्चों में होता है,
और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया बड़ों में होता है और रिकेट्स बच्चों में होता है, इसको ध्यान में रखना है। और विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी, रिप्रोडक्शन सिस्टम आपका थोड़ा वीक हो जाता है ये विटामिन ई की कमी से। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, सूर्य की परावैंगनी किरणें से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल, या फिर ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल, या फिर ऑप्शन नंबर सी ओजोन मंडल, या फिर ऑप्शन नंबर डी आयन मंडल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओजोन मंडल। ओजोन मंडल सूर्य से परावैंगनी किरणों को आने से रोकता है, यानी कि अल्ट्रावायलेट रे, इंग्लिश में अगर कहें तो अल्ट्रावायलेट रे को पृथ्वी पर आने से रोकता है, जो कि अगर पृथ्वी पे आ जाती है, अगर ये ओजोन मंडल नहीं होता तो पृथ्वी पे इसके आ जाने से हमें स्किन कैंसर हो सकता है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, भारत में हिंदी के बाद बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी, या फिर ऑप्शन नंबर बी तेलुगु, या फिर ऑप्शन नंबर सी मलयालम, या फिर ऑप्शन नंबर डी बांग्ला। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में हिंदी के बाद बोली जाने वाली दूसरी जो भाषा है वो बांग्ला है, इसको ध्यान में रखेंगे। और हिंदी पहली भाषा है, ये भी ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल देखते हैं क्या है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन नंबर ए 1945, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1948, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1946, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1836। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कैबिनेट मिशन जो भारत आया था वो 1946 में भारत आया था, और भारत में इसका जो मुख्य काम था, भारत में पूर्ण स्वराज लागू करना इसका कैबिनेट मिशन का मुख्य काम था, और भारत में संविधान का निर्माण करना ये भी उसी का यानी कैबिनेट मिशन का ही काम था, इसको ध्यान में रखेंगे। और इसकी स्थापना 1946 में की गई। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रति व्यक्ति आय, या फिर ऑप्शन नंबर बी रोजगार, या फिर ऑप्शन नंबर सी कैलोरी की खपत, या फिर ऑप्शन नंबर डी रहन सहन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर इजी सा सवाल है ये आंसर नंबर सी, सॉरी आंसर नहीं, ऑप्शन नंबर सी कैलोरी की खपत के अनुसार गरीबी रेखा का ये निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, इसको ध्यान में रखेंगे। और शहरी निवासियों के लिए और ग्रामीण निवासियों के लिए कुछ कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जो कि निर्धारित की गई है, हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, पोलियो रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए यकृत, या फिर ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका तंत्र, या फिर ऑप्शन नंबर सी अस्थि मज्जा, या फिर ऑप्शन नंबर डी फेफड़ा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका तंत्र। पोलियो रोग जो प्रभावित करता है वो हमारे शरीर को, ये तंत्रिका तंत्र अंग को प्रभावित करता है, जो कि हमारे शरीर की ये सबसे बड़ी सेल है, यानी कोशिका है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है, जिसे ही पोलियो प्रभावित कर देता है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? सिमुक, या फिर ऑप्शन नंबर बी चंद्रदेव, या फिर ऑप्शन नंबर सी दंती दुर्ग, या फिर ऑप्शन नंबर डी पुष्यमित्र शुंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक को कहा जाता है, इसको ध्यान में रखना है। और फ्रेंड्स इसने जो राज किया है वो दक्षिण भारत में राज किया है, इसको ध्यान में रखना है। और राजधानी, अगर आपसे राजधानी अगर पूछी जाए इसकी, तो आप कहेंगे प्रतिष्ठान या अमरावती। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1555, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1590, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1764, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1757। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, ये तो लगभग सभी लोग को पता ही होगा। और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, इसे भी ध्यान में रखना है आपको। 1757 प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, इसको ध्यान में रखना है। और फ्रेंड्स आज का आपका सवाल है, प्लासी का जो युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? ये दूसरा सवाल आपको कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, डोंगरी किस राज्य की राजभाषा है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, या फिर ऑप्शन नंबर सी केरल, या ऑप्शन नंबर डी असम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। डोंगरी जो है, डोंगरी ये राजभाषा है हिमाचल नहीं, जम्मू कश्मीर का, जो कि वर्तमान समय में वो भारत का अंग बन चुका है और उसे विभाजित कर दिया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में, इसको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1914, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1915, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1917, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1920। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह का प्रयोग किसने किया सबसे पहले? तो आप कहेंगे गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था, इसको ध्यान में रखना है। और साउथ अफ्रीका में, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने
सत्याग्रह का प्रयोग किया था, इसको ध्यान में रखना है। और ये 1917 में चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी के द्वारा किया गया था, इसे भी ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार, या फिर ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर ऑप्शन नंबर सी शिशुनाग, या फिर ऑप्शन नंबर डी श्रीगुप्त। तो शिशुनाग, हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स मैं दूसरी बार कह रहा हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। फ्यूज का गलनांक क्या होता है, या होता है क्या? उच्च, निम्न, धनात्मक या ऋणात्मक? तो फ्रेंड्स यहाँ पे फ्यूज जो हम ये बिजली में, विद्युत उपकरण में जो फ्यूज उपयोग में लाया जाता है, यहाँ उसी फ्यूज की बात की गई। तो फ्रेंड्स फ्यूज का जो है प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है, इसको ध्यान में रखना है। प्रतिरोध उच्च होता है, गलनांक निम्न होता है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह, या फिर ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, या फिर ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती, या फिर ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती। फ्रेंड्स दयानंद सरस्वती का कहीं कहीं आपसे मूल नाम पूछा जाता है, तो आप कहेंगे इनका मूल नाम मूल शंकर ही था, मूल नाम मूल शंकर। और आपको बतलाना है दयानंद सरस्वती समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं, और इन्हीं को आर्य समाज के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है, ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1893, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1895, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1897, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1899। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी, ध्यान में रखना है। और फ्रेंड्स कहीं कहीं आपसे यह भी पूछा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस के जो परम शिष्य थे वो कौन हुए? तो आप कहेंगे विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य थे वो हुए, इसको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। और फ्रेंड्स रामकृष्ण परमहंस जो थे उन्हें 1996 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, इसे भी ध्यान में रखना है आपको। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अब कल के जो सवाल थे उन सवालों के जवाब किन किन लोगों ने दिए हैं और क्या दिए हैं। फ्रेंड्स जो पहला कल का सवाल था वो ये था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा रेड क्लिफ रेखा। और जिसके जवाब सबसे पहले जो दिए हैं वो हैं शिवानी कुमारी, आपने दिया है रेड क्लिफ लाइन। सही बात है, आपने जो जवाब दिया है शिवानी कुमारी आपका सही जवाब है। और शिवम सिंह आपने कहा है जय हिंद, चलिए जय हिंद। और राजेश कुमार आपने भी जय हिंद कहा है, जय हिंद दोस्तों। और शिवानी कुमारी आपने भी जय हिंद कहा है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहे हैं। मैंने कंडीशन जो लागू की है वो सबके ऊपर लागू होता है। आप सबको अटेंडेंस के तौर पे जय हिंद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है क्लास स्टार्ट होते वक्त। और फ्रेंड्स आज का सवाल जो था वो मैंने बीच की वीडियो में डाल दिया है, उसके जवाब आपको कमेंट करके लिखने हैं और उसका डिस्कशन हम कल की वीडियो में देख लेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ कल इसी क्लास में AK एकेडमी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय AK।